नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्त आप सभी अच्छे होंगे। एक बार समय दिया कीमती आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर से एक छोटी स्टोरी आपके लिए, अभिमान और अनुभव का सार। पुराने समय की बात है, एक लड़का एक सेठ जी के यहाँ काम करता था। सेठ जी ने कुछ दिन बाद उस लड़के को काम से निकाल दिया। लड़का उदास मन से रास्ते में आ रहा था और उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति 3 थैला लिए हुए रास्ते में जा रहा था। उसको किसी की ज़रूरत थी, कोई मज़दूर चाहिए था जो उसकी मदद कर सके। लड़के ने यह अच्छा मौका देखा, बोला हमारे पास तो कुछ पैसे भी नहीं है, चलो आज एक दिन इसी का काम करके आज का काम चलाते हैं, फिर आगे देखा जाएगा जो होगा। वो तुरंत भागते भागते बूढ़े आदमी के पास गया, बोला दादाजी क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। तो जो बुजुर्ग था, बुढ़ा था, उसने बोला बेटा मेरे पास 3 थैला है, ये थैला थोड़ा भारी है, क्या आप ये मेरे घर तक मुझे छोड़ दोगे। लड़के ने कहा ठीक है। बुढ़े ने कहा अगर आप मेरे घर तक पहुंचा देते हो तो मैं इसके बदले आपको 3 सोने के सिक्के दूंगा। और लड़का ने झट से थाम लिया उसका भारी वाला थैला, जो बुढ़े के लिए भारी था, और लड़का आराम आराम से वो थैला लेकर जा रहा था। कुछ दूर तक गए तो लड़के की तरफ जो बुढ़ा था वो बार बार घूम के देख रहा था उस थैले की तरफ। और उस लड़के से रहा नहीं गया कि दादाजी आपको मेरे पे इतना विश्वास नहीं है, आप इस थैले के बाद पीछे बार बार क्यों देख रहे हैं, आखिर इस थैले में ऐसा क्या है। बुढ़े ने कहा बेटा इसमें तांबे के सिक्के हैं। तो लड़के को थोड़ा सा अजीब लगा, बोला कोई बात नहीं। बोला दादाजी हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, मैं भी अभी कुछ दिन पहले एक सेठ के यहाँ अच्छा काम कर रहा था। सेठ ने माल में मिलावट करके बेचने के लिए कहा तो मैंने मना कर दिया। मैंने अपनी ईमानदारी से काम करने के लिए कहा और सेठ ने मुझे निकाल दिया। ये बातचीत करते हुए आपस में चले जा रहे थे। कुछ दूर और गया तो सेठ ने दूसरा थैला, जो बुढ़ा व्यक्ति था उसने दूसरा थैला दिया कि आप इसको भी ले लोगे, थोड़ा ये भी भारी था। तो लड़की को लगा कोई बात नहीं, बोला बेटा आप इसको भी ले लो, मैं इसके बदले आपको 3 सोने के सिक्के और दे दूँगा। बोला ठीक है। वो दूसरा थैला भी ले लिया। वो भारी तो था तांबे के सिक्के वाला, ये थैला उसे थोड़ा सा हल्का था, पर लड़के को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो ले लिया और चलते रहे। थोड़ी दूर जाने के बाद एक पहाड़ आया, उसके पीछे ही उस बूढ़े का मतलब दादाजी का घर था। तो जो बुजुर्ग था वो थोड़ा सा पहाड़ चढ़ा, बोला बेटा अब मुझसे नहीं चला जा रहा है, क्या ये भी थैला ले लोगे। बोला ठीक है ले तो लूँगा दादाजी, इस जो दूसरा थैला आपने दिया इसमें क्या है। बोला इसमें चांदी के सिक्के हैं। बोला ठीक है। उसने झट से तीसरा भी थैला पकड़ लिया और चलते चलते बुढ़ा थोड़ी दूर निकल गया। बुढ़ा जो बुजुर्ग था वो थोड़ा दूर निकल गया और इसने अपनी चाल धीमी कर ली। जब देखा दूर निकल गया तो इसने पैर रोकते हुए घूम के और अपने वापस भागा घर की तरफ। उसको लगा तीसरे थैले में तो सोने के सिक्के होंगे ही। बुढ़ा व्यक्ति चिल्लाता रहा, बुलाता रहा, पर उसने उसकी एक नहीं सुनी और भागते भागते घर पे डायरेक्ट आया और उसने सबसे पहले उस बड़े वाले थैले को खोला और उसमें देखता है खोलने के बाद तो ईंट के छोटे छोटे टुकड़े थे। और बिल्कुल परेशान और हैरान उसने झट से दूसरा थैला खोला तो उस दूसरे थैले में भी छोटे छोटे ईंट के टुकड़े थे। अब उससे और परेशान तो उसने तीसरा खोला तो उसमें भी छोटे छोटे कंकड़ निकले, कुछ भी निकला। लास्ट वाले थैले में उसको एक छोटी सी पर्ची मिली। उस पर्ची में लिखा था कि इस एरिया का मैं राजा हूँ, सम्राट हूँ, मेरे पास कोई संतान नहीं है, मुझे एक ईमानदार लड़की की ज़रूरत थी। यह देखकर वो सर पकड़कर बैठ गया और अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हुआ। कहानी का सार कि लाइफ में हम हमेशा अच्छाई और ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती सारी अच्छाई और ईमानदारी पे पानी फेर देती है। दोस्त कभी भी हो, ईमानदारी और अच्छाई से यदि आप काम करते चले आ रहे हैं, मुसीबतों के कारण अगर उसका पल्ला भारी भी पड़ रहा है ना, तो भी वो आपके अच्छे के लिए हो सकता है। ये बात आप हमेशा याद रखें। इसलिए कभी भी अपनी ईमानदारी और अच्छाई से पीछे ना हटें। मिलेंगे दोस्त एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।